अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आज आप सब खैर आफियत से होंगे। हम जानते हैं कि हम लॉकडाउन की वजह से जो है हम अपने अपने घरों में या अपने अपने स्कूल की हद तक कैद हैं, या फिर ये कि फ़िज़िकल क्लासेस नहीं हो रही हैं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। इसके अलावा इन साल जो है कर्नाटका बोर्ड एसएसएलसी के जो इम्तिहानात हो रहे हैं इंशाल्लाह जुलाई में, तो इसका जो है क्वेश्चन पेपर पैटर्न और आंसर शीट फॉर्मेट भी टोटली तब्दील हो चुका है। यानी कि आपको सिर्फ क्या है सिर्फ 2 दिन में आपने क्या करना है, 6 मज़ामीन के पेपर्स आपने लिखने हैं। ओके, यानी पेपर 1 जो कि मैथ्स, साइंस और एसएस पर होगा, पेपर 2 जो कि आपका फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज पर मबनी होगा। और इसके लिए मैं आपको ज़रूरी हिदायत देना चाहती हूँ। ठीक कि आपने OMR शीट जो आपके सामने है यहाँ पर, आपने ये OMR शीट किस तरह से भरना है, तो ये इसकी ज़रूरी हिदायत से पहले मैं कुछ और चीज़ें क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में भी बताती चलूँगी। तो हर मज़मून के लिए 40 मार्क्स होंगे, हर मज़मून के लिए 40 मार्क्स। और इन 40 मार्क्स में जो है कि अब 3 मज़मून आपने एक साथ एक ही पेपर में देने हैं, तो टोटल 120 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो फर्स्ट 1 to 40 जो है आपका या फिर लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से, या फिर मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 to 40 आपका जो है या फिर फर्स्ट लैंग्वेज या फिर मैथमेटिक्स। या नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 41 से 80 तक जो है आपका सेकेंड लैंग्वेज का पेपर होता है, और नेक्स्ट डे आपका साइंस का पेपर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 120 तक आपका थर्ड लैंग्वेज और या आपका जो है एसएस पेपर होता है सोशल साइंस का, वो इस तरीके से होगा। क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह से 1 to 40, 41 to 80 और 81 से 120 तक इस तरह से क्वेश्चन फ्राहम किए जाएंगे। लेकिन OMR शीट आपका क्या है, सिर्फ 40 सवालात के लिए जवाबात की मार्किंग लिए होगा। तो ये जो है हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगा। मैं आगे आपको बताती चलूँ कि इसका क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्राइटेरिया है। तो हर मज़मून के लिए आपको अलग अलग OMR शीट फ्राहम किया जाएगा। और एक चीज़ क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपका जो है OMR शीट मैथ्स के लिए पिंक कलर का रहेगा। ओके, मैथ्स के लिए आपका OMR शीट पिंक कलर का, साइंस के लिए ऑरेंज और एसएस के लिए ग्रीन। इसी तरह से जो है लैंग्वेजेस के लिए भी कलर, खुसूसी कलर दिए गए हैं। ओके, इसके अलावा अब हम देखेंगे 1 by 1 OMR शीट में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपका कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर रहेगी। ओके, जो कि आपका अभी ये सैम्पल पेपर है, तो आपको जो है इम्तिहान हॉल में, इम्तिहानगाह में जो भी पेपर फ्राहम किया जाएगा, OMR शीट जो फ्राहम की जाएगी, वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। और इसके अलावा आगे जो है यहाँ आपका फ़ोटो और स्टूडेंट नेम और रजिस्टर नंबर, सैट्स ID, सेंटर कोड या तो प्रिंट ऑलरेडी प्रिंटेड हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपने आपके हॉल टिकट से देखकर यहाँ पर कॉपी करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से आपने फिलअप करनी है, और इसके जो है इन्विजिलेटर जो होते हैं मुम्तहिन इम्तिहानगाह में, वो भी आपकी इसमें मदद करेंगे। तो ये हो गया। इसके अलावा आपने जो है इस हिस्से में कहीं भी आपकी पेन या पेंसिल से टच नहीं करना है।
और ये जो शेड्स दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर वर्जन और एब्सेंट शेड, ये एब्सेंट शेड में तो आपने बिल्कुल भी करीब नहीं जाना है। अगर खुदा न खास्ता आप एब्सेंट रहेंगे, आप इम्तिहान के लिए गैर मौजूद होंगे, तो आपका इन्विजिलेटर यहाँ पर टोटली शेड करेगा। अगर इस सूरत में जब आप एब्सेंट हों एग्ज़ाम के लिए, तो अब जो है आप एग्ज़ाम के लिए मौजूद हो, आपको क्वेश्चन पेपर मिला है और क्वेश्चन पेपर में जो है ABCD कौन सा क्वेश्चन पेपर आपको मिला है, क्वेश्चन पेपर वर्जन ऐसे रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सवालात आपको अगर क्वेश्चन पेपर वर्जन A मिला है और आपकी फ्रेंड को जो है क्वेश्चन पेपर वर्जन B मिला है, तो सवालात आपके दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन हो सकता है आपका जो सवाल नंबर 1 हो उसका सवाल नंबर 7 हो, या फिर उसका क्वेश्चन नंबर 10 हो, 11 हो, ऐसे कुछ हो सकता है। ओके, और इसका जो है इसके पेपर में वही क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर दूसरा हो सकता है। इस तरह से जो है यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर ऑल्टर किए जाते हैं, इधर उधर किए जाते हैं, लेकिन सवालात सब पेपर में एक तरह से रहते हैं। इसलिए आपने ध्यान से देखना है कि आपका क्वेश्चन पेपर वर्जन कौन सा है। अगर आपको पेपर वर्जन A मिला है तो आपने यहाँ पर फिलअप करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताती जाऊँ कि ये OMR शीट का मतलब है ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजर या फिर ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। ओके, ऑप्टिक्स का मतलब है जो है यहाँ पर जो है स्कैन किया जाएगा कैमरा की वजह से, कैमरा के ज़रिए जो है आपके मार्क्स स्कैन किए जाएंगे स्कैनर में। यहाँ आपको जो है मार्क्स ऐसे मतलब करेक्शन वगैरह से नहीं दिए जाएंगे। ओके, तो इसके अलावा अब यहाँ पर जो है देखिए, अब शेडिंग एरिया फिर जो भी सवालात हैं उसके एरिया में चलते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए, अब हमारे पास मॉडल पेपर 1 मौजूद है। ओके, एक मॉडल पेपर मौजूद है, तो मॉडल पेपर से रिलेट करके मैं आपको बताऊँगी ताकि आप आसानी से समझ सको। ओके, तो सबसे पहले जो है इससे पहले जो है मॉडल पेपर की तरफ जाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है हमारे पास जो पेन होते हैं, आपने अपनी पेन को सही तरह से चूज़ करना है। OMR शीट भरने के लिए आपने जेल पेन जो है हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। ये जो जेल पेन होती है इसका इंक स्प्रेड हो जाता है, या फिर अगर वाटरप्रूफ भी रहे तो वो जो स्कैनर जो होता है OMR का, वो जेल को जो है जेल इंक को जो है एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने ऐसी पेन लेना है जो बॉल पेन हो, जो बॉल पॉइंट पेन हो, इस तरीके की पेन। ओके, इसके अलावा अब जहाँ पर अब देखिए हमारे पास सवाल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बरकी सर्किट में मुज़ाहिमत तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला, एमीटर, रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन है, सही जवाब है रियोस्टेट। राइट, रियोस्टेट मतलब मुतगय्यर मुज़ाहिमा, मुतगय्यर मतलब तब्दील करने वाला, तो बरकी सर्किट में मुज़ाहिमत को तब्दील करने वाला रियोस्टेट। तो ये रियोस्टेट यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब हम जानते हैं ऑप्शन बी करेक्ट है, तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन बी को हमने कंप्लीट शेड करना है, कंप्लीट शेड करना है हमने। ओके, कंप्लीट शेड करना है इस तरीके से। ओके, टोटल कंप्लीट शेड करना है हमने। ये राइट मार्क या फिर ऐसा वाला क्रॉस मार्क हमने नहीं डालना है। इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन, हमारा जो है मार्क शुदा क्वेश्चन या फिर मार्क शुदा आंसर रिजेक्ट हो सकता है, हमको उसके लिए मार्क नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपको कन्फ्यूजन है ऑप्शन बी करेक्ट है या सी करेक्ट है, तो आपने हरगिज़ ये नहीं करना है कि ऑप्शन सी को भी मार्क कर दिया, ऑप्शन बी को भी मार्क कर दिया, इसको भी मार्क कर दिया, तो आपको जो है क्या हो जाएगा, आपका OMR शीट मुअत्तल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मार्क्स ही नहीं मिलेंगे आपको। तो आपने ध्यान में रखना है
सही जवाब चूज़ करना है और सही जवाब को मुंतखब करते हुए सही बबल पर आपने क्या करना है, फिलअप करना है, सही बबल को भरना है और बॉल पॉइंट पेन से ही भरना है। ओके, आइदर ब्लू इंक और ब्लैक इंक चलेगा। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद जो है अगर आपने 2 जगहों पे फिल कर दिया तो क्या होता है, याद रखिए आपका आंसर शीट रिजेक्ट हो जाएगा। और जो है वक्त का ख्याल आपने रखना है और आपको जो है 120 मार्क के 3 सब्जेक्ट के लिए जो 120 मार्क हैं, तो इन मार्क्स के लिए जो है आपको 3 घंटे दिए गए हैं, 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो आपने अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ के अच्छी तरह से जो भी सवालात हैं अच्छी तरह से उसको समझ के हल करके जो है जल्दबाजी नहीं करनी है भरने में और ज़्यादा देर भी नहीं लेनी है, अपने टाइम को जो है मैनेज कर लेना है। आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, 1 घंटे में आप इतने सवालात 40 सवालात जो है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी मुश्किल के आप हल कर सकते हैं या नहीं। अगर आप हल कर सकते हैं तो आप इम्तिहान के लिए तैयार हैं। ओके, ये इसको कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन। अपने आप को देखना, जांचना, खुद की जांच करना कि आप इम्तिहान के लिए कितनी हद तक तैयार हो। ओके, और एक बात हम जानते हैं ना कि अभी जो है टोटल 40 मार्क्स ही है हर एक सब्जेक्ट से, तो डायग्राम्स जो बड़े तफसीली जवाबात वगैरह कुछ नहीं आने वाले। तो आपने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने हैं। एक चैप्टर से जो है, एक बाब से ज़्यादा 2 से 3 सवालात ही आ सकते हैं। तो आपने ऐसे सवालात पर ध्यान देना है, ऐसे सवालात को अच्छी तरह से पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो, जैसे कि हमारा कंट्रोल और हमआहंगी में दिमाग से रिलेटेड, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड और इसके अलावा हार्मोन से रिलेटेड, ये सारे सवालात जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो उसी तरह से हर एक लेसन के मुताबिक अब देखिए हमारे पास जो है बर्क या रोशनी का जो लेसन है, इसमें जो है हिसाबात मसाइल होते हैं। तो ये मसाइल के जो बड़े बड़े लंबे लंबे मसाइल होते हैं, इसको हल करने के लिए आपके पास वक्त भी नहीं होगा और OMR शीट के हिसाब से या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से वैसे टाइप के सवालात पूछे भी नहीं जाते। तो आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूलाज जो है अच्छी तरह से जहन नशीन करना है, फॉर्मूलाज जहन नशीन करना है और छोटे छोटे जो 1 मार्क टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, और मतलब लाइक जैसे लेंस की तकबीर पूछी गई या फिर कितने डायोप्टर का लेंस है, छोटे छोटे सवालात, कभी कभी करंट और बल्कि मुज़मर फ़र्क देकर जो है वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस को मालूम करना होता है, मुज़ाहिमत को। तो इस तरह से छोटे छोटे जो सवालात होते हैं जो आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, 1 मिनट से या फिर 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, उस तरह के सवालात, या इवन मैथमेटिक्स में भी ऐसे टाइप के सवालात जो आप आसानी से छोटे कम वक्त में हल कर सकते हैं, उसके वैसे टाइप के सवालात जो है चूज़ किए जाते हैं एग्जामिनर के ज़रिए। तो ये हो गए आपका जो है। और एक और इम्पॉर्टेंट बहुत ही अहम बात ये है कि इस बार आपके लिए रीकाउंटिंग और रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं है। ये जो रीकाउंटिंग और रीचेकिंग का ऑप्शन हमेशा रहता है, मैंने तो इतना सारा लिखा था, मुझे कम मार्क्स मिल गए, मैं रीकाउंटिंग के लिए भेजती हूँ पेपर या फिर मैं रीचेकिंग के लिए डालती हूँ। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता इस बार, क्योंकि ये जो आपका OMR शीट है ये स्कैनर में जाता है, ये किसी टीचर के ज़रिए या किसी और मुमतहिन के ज़रिए करेक्शन नहीं किया जाता, हैंड करेक्टेड नहीं होगा। तो हम ये नहीं कह सकते अगर आपको कम मार्क मिलते हैं तो आपके गलतियों की वजह से, अगर आप ऐसे मार्क करोगे, 2 जगह फिल करोगे, तभी आपको कम मार्क मिल सकते हैं। आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे और करेक्ट आंसर को मुंतखब करके करेक्ट जगह पर अगर आप ध्यान से, पूरे ध्यान के साथ जो है सही आंसर को ही क्या करेंगे, बबल को डार्कन करेंगे,
तभी आपको जो है परफेक्ट अपने मार्क्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है स्टूडेंट सिग्नेचर, रूम इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ये सब भी बेहद ज़रूरी है। आपको जो भी करने के लिए कहा जाए मुमतहिन के ज़रिए या फिर रूम इन्विजिलेटर के ज़रिए आपने वो सब कुछ करना है। तो एक बार मैं रिपीट करती चलती हूँ कि OMR शीट भरने की हिदायत क्या है। तो ज़रूरी हिदायत OMR शीट भरने के लिए हम जानते हैं ना, OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर है। तो हमेशा हमने ब्लू इंक या ब्लैक इंक का बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करना है। ओके, जेल पेन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, पेंसिल का इस्तेमाल भी हरगिज़ ना करें। अगर आपको इजाज़त दी गई है पेंसिल के इस्तेमाल की, कभी कहीं कहीं होता है ये, बहुत कम, तो तभी आपने डार्क वाली जो पेंसिल होती है HB या 2HB पेंसिल, ये वाली आम सी पेंसिल है, ये नहीं। ओके, तो HB या 2HB पेंसिल हो, वो पेंसिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप पेंसिल का इस्तेमाल करें, लेकिन उस वक्त जब आपको मुमतहिन कहे कि पेंसिल का इस्तेमाल करना है, तब। ये सिर्फ SSLC के लिए बात नहीं है, आगे चल के आपने जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने होते हैं, नीट का, CET वगैरह के, या फिर जो भी है मेडिकल के लिए, तो इस तरह से जो है आपको वहाँ पर जो भी चीज़ आपको ब्लू इंक, ब्लैक इंक या फिर पेंसिल अगर कहा जाए, तो ऐसी वाली पेंसिल आपने इस्तेमाल करनी है जो कि डार्क होती है। ओके, तो यहाँ पर SSLC के लिए आपने जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लू इंक या ब्लैक इंक, जो भी आपको बताई जाए। ओके, दोनों भी ऑप्शन अपनी बैग में रखो, कोई बात नहीं। ओके, तो ये जो है हो गया। नेक्स्ट, वाइटनर का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, हरगिज़ ना करें मैं कहूँगी, क्योंकि इस तरह आपका OMR शीट मुअत्तल हो जाएगा, स्कैनर इसे खारिज कर देगा। और शीट पर इधर उधर बेकार लकीरें खींचने या लिखने से परहेज़ करें। सिर्फ और सिर्फ मखसूस जगहों पर जहाँ पर लिखने की इजाज़त हो, जैसे कि नाम, जो भी रजिस्टर नंबर वगैरह है, वहाँ पर ही लिखें। उसके बाद जो है दस्तखत बॉक्स, जो कि सिग्नेचर बॉक्स होता है, वहाँ पर या तो सिग्नेचर करने के लिए कहा जाए तो सिग्नेचर, या फिर अंगूठे का छाप लगाने का कहा जाए तो अंगूठे का छाप ज़रूर करना है। तो जो ऑप्शन आपको कहा जाए वही आपने करना है। ओके, तो मुमतहिन की मदद से जो है हर चीज़ अच्छी तरह से भरना है, रजिस्टर्ड नंबर, सेंटर कोड, पता, सब कुछ अच्छी तरह से लिखना है। और OMR शीट को जो है पिन या स्टेपल हरगिज़ ना करें, हरगिज़ पिन या स्टेपल नहीं करना है। इसके अलावा जो है OMR शीट हर मजमून के लिए मुख्तलिफ कलर कोड में है। अब मैंने पहले भी बताया है ये कि मैथ्स के लिए पिंक, साइंस के लिए ऑरेंज, SS के लिए ग्रीन शीट होता है। तो ये एक साथ ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, और लैंग्वेज के भी एक साथ 3 होते हैं। इस वजह से ये मखसूस कलर आपको और इसके अलावा जो है OMR शीट पर आपको ये भी बताया जाता है कि ये यहाँ पर ऑलरेडी सब्जेक्ट का नाम भी रहता है, आप उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। ओके, साइंस का ऑरेंज कलर रहेगा, और यहाँ पर साइंस OMR शीट 83 ई साइंस, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए है तो E हो गया, उर्दू मीडियम के लिए U हो जाएगा, कन्नड़ा मीडियम के लिए K हो जाएगा, इस तरह से। ओके, तो यही हिदायत है, आपने अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है और पूरे ध्यान के साथ, घबराना नहीं है, कूल एंड काम रहते हुए अच्छी तरह से जो है सवालात को समझना है, और सवालात के जवाबात सही इंतखाब करके सही जगह पर मार्क करना है, और पूरे का पूरा फिल करना है। ओके, तो इतनी ही बात है। ऑल द बेस्ट। अल्लाह आप पर जो है खुसूसी करम फरमाए, और आपके जो है आगे के तमाम इम्तिहानात SSLC का नहीं बल्कि हर इम्तिहान जो है आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने की और अच्छे से जो है कामयाब होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और सेहतमंदी से रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू आपका जो है रेगुलर, जो मैं आपके लेसन वाइज MCQs भेज रही थी आपके लिए, तो वो भी कंटिन्यू होगा इसके बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।